यूपी के फैजाबाद का रहने वाला है अब्दुल रहमान, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया कि वो आईएसआई के संपर्क में है और लगातार उनके हैंडलर से बात किया करता था। डार्क वेब का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कुछ प्रतिबंधित ऐप के बारे में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस पूरे मामले में जानकारी मिली है। उस ऐप के जरिए वो आईएसआई से जुड़े लोगों से संपर्क कर रहा था और एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अब्दुल रहमान पूरा एक टारगेट था उसका कि राम मंदिर उसको पहुंचना है और 2 हैंड ग्रेनेड जो उसके पास से बरामद किए गए हैं उसका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाना है। हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, फरीदाबाद वो किसकी मदद से पहुंचा और भारत में किन किन लोगों के संपर्क में था, ये तमाम ऐसी बातें जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले में यह हुआ कि अब्दुल रहमान जो कि फैजाबाद का रहने वाला है, उसके फोन से संदिग्ध लिटरेचर बरामद हुआ है और राम मंदिर उसके टारगेट पे था और 2 हैंड ग्रेनेड जो उसने खंडर में छुपाए हुए थे। यह भी जानकारी मिल रही है कि फरीदाबाद और दिल्ली वो कई बार आ चुका है, लगातार रैकी कर रहा था और उसके फोन में जो वीडियोस बरामद की गई है उसमें सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि दूसरे मंदिरों का भी जिक्र है। एक ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस उसके फोन और सर्च हिस्ट्री में जो एजेंसी है उसने रिकवर की है। तो अब लगातार चाहे वो आईबी हो, गुजरात एसटीएफ हो, हरियाणा पुलिस हो, लगातार इस पूरे अरे आपको मतलब नहीं है इस चीज से आप सुबह से आंसर कर रहे हो। अरे क्या आप कौन आपको मतलब नहीं है इस चीज से आप सुबह से आंसर कर रहे हो। ये देखो पहले की उनकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम जयपुर से, जहां पर बाबा लोगों से मुखातिब है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। और जिस तरीके से आज पहले अरेस्ट किया गया, फिर बेल मिल गई, बेल मिलने के बाद से बाबा हिरासत से छूट गए हैं और अब यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जो उनके समर्थक है या जो उनके फॉलोअर्स हैं उनसे मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पे अभी भी गाड़ी उधर है, गाड़ी उधर है। एजेंसी है मैडम, एजेंसी है। आप क्या जाने दो बाबा अरे तू शांति रख यार, अरे तू शांति तो रख बाबा। अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम, मेरी बात सुनिए। मैं एजेंसी से एक मिनट बात मैं नहीं लूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ भाई बात एक बार मैं ये बोल रहा हूँ बाबा, मैं न्यूज एजेंसी से हम जो लेते हैं ना वो तमाम चैनलों से मैंने आप लोगों को पहले भी तो बुलाया ना उसी के लिए। बस मेरा निवेदन था, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ही बुलाएंगे ना। आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? नहीं, अभी मेरे को कोई ओपिनियन नहीं है ना उसके बारे में, क्योंकि वो लो ही वैसा है ना थोड़ा। ठीक है, नहीं वो अभी पुलिस की कार्रवाई को अभी तो बर्थडे है ना, आज मैं खुश रहना चाहता हूँ ना। आज कैसे आना हुआ आपका? नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं ना। जयपुर कैसे आना हुआ आपका? सब बताएंगे ना, बताएंगे। हर महादेव तो सुन रहे थे अब आईआईटी बाबा को, जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया कि जो पुलिस की कार्रवाई थी उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो उस पर उनका जवाब था कि इस पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। पुलिस जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया था उसके बाद से उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, जमानत मिल गई है। हालांकि इसके बाद से जो समर्थक है, जो लोग हैं, उनको घेरे हुए हैं, जो मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी लोमस का। लोमस, आईआईटी बाबा को पहले हिरासत में लिया गया, फिर छोड़ दिया गया, गांजा उनके पास से बरामद हुआ था, जमानत मिल गई है, और क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल क्योंकि पुलिस उनसे ये जानकारी इकट्ठा करने में लगी थी कि फोन क्या आईआईटी बाबा ने खुद किया था पुलिस कंट्रोल रूम को, क्योंकि आईआईटी बाबा ने कहा कि मैं नशे में हूंगा और नशे में मैंने किसी को कॉल किया, ये मुझे मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस ये जांच जरूर कर रही है कि कॉल किसके तरफ से आया था, क्योंकि सुसाइड की बात हो रही थी। उसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जयपुर के उस होटल में पहुंचती है जहां पर आईआईटी बाबा रुके हुए थे और फिर उस
कमरे की तलाशी भी पुलिस के द्वारा ली जाती है और वहां पे कमरे में 1.50 ग्राम गांजा भी मिलता है। हालांकि जो बाबा हैं वो कहते हुए नजर आते हैं गांजा तो प्रसाद है और इस प्रसाद से किसी का लेना देना नहीं है। उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उनका व्यवहार है पुलिस की कार्रवाई को लेकर के और उनका व्यवहार है मीडिया कर्मी को लेकर, तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या आईआईटी बाबा जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं क्या ये हमारे सामाजिक नेचर में इस तरह की हरकत को स्वीकार किया जाएगा? क्योंकि आपने कई बार देखा कि उनके हरकत को कहीं ना कहीं उनके हरकत को लेकर के कई सवाल यहां पे खड़े हो रहे हैं और उसी को लेकर के देखिए जिस तरीके से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन आता है कि एक व्यक्ति है जो कि आईआईटी बाबा नाम से प्रसिद्ध है और वो आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो उसी को गंभीरता से लेते हुए पुलिस पहुंचती है उस जयपुर के होटल में और उसके बाद जब आईआईटी बाबा के रूम में पहुंचती है तो वहां पर बाबा खुद वहां पे साक्षात होते हैं और वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां से तो किसी ने फोन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी मामले की जांच कर रही है और अभी क्योंकि कुछ देर के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए आईआईटी बाबा तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस के द्वारा उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो देखने वाली बात होगी कि जो हमारा समाज है आईआईटी बाबा को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो उनके हरकत है उनको लेकर के कई साधु संत की प्रतिक्रिया भी निकल के सामने आए कि आईआईटी बाबा जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहे हैं जरा भी चेहरे पर। ठीक है लोमस आपको रोक रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आ रही है जहां पे फरीदाबाद में एसटीएफ टीम ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां पर फरीदाबाद में एसटीएफ ने संदिग्ध युवक को पकड़ा है। संदिग्ध युवक के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है। संदिग्ध युवक के टारगेट पर राम मंदिर था, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। संदिग्ध युवक का नाम अब्दुल बताया जा रहा है। एसटीएफ गुजरात और हरियाणा पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। राम मंदिर पर हमले की साजिश में था ये युवक, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए फरीदाबाद से 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ इसे पकड़ा गया है। राम मंदिर पर हमले की साजिश का खुलासा यहाँ पे किया गया है। अब्दुल फैजाबाद का ही रहने वाला है और इसके पास से कंट्रोवर्शियल लिटरेचर बरामद भी किया गया, यानी कि इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था अब पूछताछ में बताएगा ये। और सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, पुलिस ने यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी। हालांकि अगर याद करें देखें हम तो बीते कुछ दिनों में अयोध्या में भारी भीड़ हमें देखने को मिली श्रद्धालुओं की। ऐसे में टारगेट पर अयोध्या था, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और प्लानिंग भी थी पूरी। आज बिल्कुल देखिए 2 बड़ी बातें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई है। एक आईएसआई कनेक्शन जो कि उसके फोन से एस्टेब्लिश हो रहा है। कैसी एक प्रतिबंधित ऐप थी जिसका वो लगातार अब्दुल रहमान इस्तेमाल कर रहा था, जो कि बातचीत करने के लिए और कुछ डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल वो ऐप्स की जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ जमात से जुड़े लिटरेचर उसके फोन से बरामद हुए हैं जो कि अब एनालाइज किए जा रहे हैं।